हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 MPSE 003 का, जो दिसंबर 2021 में पूछा गया था। तो इसका क्वेश्चन है, चर्च और राज्य के बीच संबंध के सेंट थॉमस एक्विनस के विचारों की व्याख्या। इसका उत्तर देखते हैं हम। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध धर्मशास्त्री और दार्शनिक सेंट थॉमस एक्विनस ने चर्च और राज्य के बीच संबंधों की व्यापक समझ को विकसित किया था। 13वीं शताब्दी के अंदर उनके विचार ईसाई धर्मशास्त्र और शास्त्रीय दर्शन दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। विशेष रूप से अरस्तु के कार्यों से भी ये प्रभावित थे। एक्विनस का मानना था कि चर्च और राज्य अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग संस्थाएं हैं, फिर भी वह आपस में जुड़े हुए हैं। समाज की भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। चर्च और राज्य को, यहाँ पर एक्विनस चर्च और राज्य को ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें समाज की भलाई के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने चर्च को आध्यात्मिक मिशन के रूप में देखा, जो लोगों को उनके अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित करते हैं, जो कि ईश्वर के साथ मिलन है, जबकि राज्य की भूमिका लौकिक व्यवस्था को बनाए रखने और समाज में सामान्य भलाई को बढ़ावा देने की है। आगे देखते हैं हम। एक्विनस के अनुसार विश्वास और नैतिकता के मामलों में चर्च के पास अधिकार है और इसका प्राथमिक कार्य लोगों को सुसमाचार की घोषणा और संस्कारों के प्रशासन के माध्यम से मुक्ति की ओर ले जाना है। यह व्यक्तियों को उनके नैतिक और आध्यात्मिक जीवन में सिखाता है और मार्गदर्शन करता है। चर्च का अधिकार भगवान से प्राप्त होता है और राज्य द्वारा इसका सम्मान किया जाना चाहिए। दूसरी ओर राज्य के पास समाज पर शासन करने और न्याय को बढ़ावा देने और सामान्य भलाई सुनिश्चित करने वाले कानून का अधिकार है। एक्विनस का मानना है कि राज्य की शक्ति उन लोगों से प्राप्त होती है जिन पर वह शासन करते हैं, और उन्हें प्राकृतिक कानून के अनुसार प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसे वह भगवान के शाश्वत कानून का प्रतिबिंब भी मानते हैं। राज्य व्यवस्था बनाए रखने और व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने और समग्र रूप से समाज की भलाई को बढ़ावा देने के लिए भी जिम्मेदार है। वहीं चर्च और राज्य की विशिष्ट भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए एक्विनस ने उनकी परस्पर निर्भरता और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य को चर्च का समर्थन और सुरक्षा करनी चाहिए, जिससे वह बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आध्यात्मिक मिशन को पूरा कर सके। बदले में चर्च को राज्य और उसके शासकों को नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, उनके कार्यों की आलोचना करना और न्याय और सामान्य भलाई की वकालत भी करना है। एक्विनस की चर्च और राज्य संबंधों की समझ का एक उदाहरण हम इधर देख सकते हैं। पोप और धर्मनिरपेक्ष शासकों के बीच संबंधों पर उनके विचारों में देखा जा सकता है। एक्विनस ने तर्क दिया कि पोप चर्च के आध्यात्मिक नेता के रूप में विश्वास और नैतिकता के मामलों में अंतिम अधिकार रखता है, वहीं जबकि धर्मनिरपेक्ष शासकों के पास लौकिक मामलों पर अधिकार है। हालांकि उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पोप को धर्मनिरपेक्ष मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या अस्थायी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बजाय पोप को शासकों को नैतिक मार्गदर्शन और सलाह देनी चाहिए, उन्हें उचित और नैतिक सिद्धांतों के अनुसार शासन करने में मदद करनी चाहिए। एक और उदाहरण धार्मिक स्वतंत्रता के एक्विनास के बचाव में पाया भी जाता है। उनका मानना था कि व्यक्तियों को अपने धार्मिक विश्वासों का स्वतंत्र रूप से पूरी आज़ादी के साथ अभ्यास करने का अधिकार है और राज्य को इस अधिकार का सम्मान और रक्षा भी करनी चाहिए। एक्विनस ने जबरन धर्म परिवर्तन या धार्मिक उत्पीड़न के खिलाफ तर्क दिए। एक ऐसे समाज की बात की जहां व्यक्ति की बिना किसी दबाव के अपने विश्वास को चुनने और अभ्यास करने की आज़ादी रखता हो।
सेंट थॉमस एक्विनस की चर्च और राज्य के बीच की संबंधों की समझ ने उनकी विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर भी बल दिया। साथ ही सहयोग और पारस्परिक संबंध समर्थन की आवश्यकता को भी पहचाना। उनके विचारों का राजनीतिक सिद्धांत के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और वह चर्च और राज्य के अलगाव, धार्मिक स्वतंत्रता और समाज में धर्म की भूमिका पर चर्चाओं को आकार देना जारी रखते हैं।